जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? भगत के मन में है जो भाव जो होते हैं उसी में भगवान बसता है। आपने यह कहानी पहले भी सुनी होगी कि पत्थर में अगर भाव है तो वहाँ पर भी भगवान है। यह एक छोटी सी और सच्ची कहानी है जो आपके जीवन के महत्व को बदल देगी। जो आपके जीवन को कि आपके जीवन का मतलब क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, यह कहानी आपको यह सब सिखाएगी। लेकिन इसके लिए यह छोटी सी कहानी आपको पूरी सुननी होगी। आपको इस कहानी के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक संत की जो वृंदावन में जाता है और वहाँ पर भगवान के दर्शन करता है। कुछ दिन आश्रम में रुकता है। जब वह वृंदावन में था तो एक दुकान से कुछ लड्डू खरीदता है और उसे मंदिर में चढ़ाता है। वह सोचता है कि इस प्रसाद को मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगा जहाँ पर वो रहता था। वो पटना में रहता था और उन लड्डुओं को इसी भाव से अपने बैग में रख लेता है कि जब मैं वहाँ अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मिलूंगा तो उन्हें भी वृंदावन का यह प्रसाद खिलाऊंगा। इस भाव से वह लड्डुओं को अपने बैग में रखता है और वहाँ से चल पड़ता है। अब वह स्टेशन में गाड़ी में था और मुगलसराय स्टेशन पर आधे घंटे के लिए गाड़ी रुक जाती है। शाम का समय था। संत सोचता है कि अभी गाड़ी भी रुकी हुई है और शाम का टाइम है तो क्यों ना संध्या वंदना कर लेता हूँ। इसीलिए वह गाड़ी से नीचे उतरता है और नीचे उतरकर अपने हाथ पैर धोता है और भगवान का स्मरण करता है। फिर वह सोचता है चलो थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण कर लेता हूँ और अपने बैग को खोलकर उस लड्डुओं के डिब्बे को निकालता है। वह उसमें बहुत सारी चींटियाँ थीं। तो संत क्या करता है, उसे साइड में करके एक लड्डू खा लेता है ले और वापस बैग में रख देता है कि और अपने साथियों को खिलाऊंगा। और तब वह गाड़ी चली भी नहीं थी, बैठे बैठे संत के मन में एक विचार आता है। अरे, जो डिब्बे में उन लड्डुओं पर चींटियां हैं उनका जन्म तो वृंदावन में हुआ है। इतने पवित्र स्थान पर हुआ है और मैं उन्हें पटना लेकर जा रहा हूँ। वहाँ से आने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा और क्या पता यह इस पवित्र भूमि पर आ पाएंगी या नहीं पाएंगी, क्योंकि भगवान ने इनको जन्म तो इस पवित्र भूमि पर दिया है और मैं कितना बड़ा घोर पाप कर रहा हूँ जो इन्हें इनके जन्म स्थान से दूर कर रहा हूँ। और वह गाड़ी से नीचे उतर जाता है। वह इंतजार करता है एक दूसरी गाड़ी का जो कि वृंदावन के लिए थी और वापस से उस गाड़ी में बैठकर वृंदावन चला जाता है और उसी दुकान पर जाता है जहाँ से उसने लड्डू खरीदे थे। वह कहता है कि मैंने आपकी दुकान से ये लड्डू खरीदे थे। दुकानदार कहता है, हाँ ये लड्डू तो हमारी दुकान के हैं। चलो कोई नहीं, चींटियाँ चढ़ गई हैं तो कोई बात नहीं, हम इन्हें वापस ले लेते हैं और आपके तोल कर वापस दे देते हैं। तभी वह संत कहता है, नहीं मुझे और लड्डू नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट थे, इनमें कोई भी कमी नहीं थी। यह प्रसाद था जो मैंने ग्रहण किया। मैं तो खाली इन चींटियों को यहाँ छोड़ने आया हूँ जो कि अपनी जन्म भूमि पर है, जिनको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ है। हमारा तो ऐसा भाग्य नहीं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ हो। यह बातें सुनकर दुकानदार जो एकदम से भावुक हो उठता है और वह सोचता है, आज तक हमने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारा जन्म किस पवित्र भूमि पर हुआ है। खाली अपने व्यापार की तरफ ही ध्यान था। आज से मैं इन लड्डुओं को लड्डू मानकर नहीं बल्कि प्रसाद मानकर बेचूंगा। और मेरा जन्म, अपने जन्म का उद्देश्य मुझे समझ आ गया है कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भगत हूँ। जो मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है। और वह खुश हो जाता है। वह उस संत का बार बार धन्यवाद करता है कि आज आपके कारण मुझे इतनी बड़ी बात का एहसास हुआ। अब वह कहता है कि मैं व्यापारी बनकर इन लड्डुओं का व्यापार नहीं करूँगा बल्कि एक भक्त बनकर इन्हें प्रसाद के रूप में बांटूंगा। तो दोस्तों, उस संत के भाव ने उस व्यक्ति के, उस दुकानदार के भाव में भी भगवान के वास का एहसास करवाया और वह व्यापारी, वह दुकानदार
अपने जीवन को सफल कर जाता है। इसलिए अगर हमारे मन में भाव है ना, हमारे मन में अच्छे विचार हैं, तो हमारे मन में ही भगवान है। हमें कहीं ढूँढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, भगवान के प्रति अगर आपकी थोड़ी-सी भी आस्था है या आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, कोई भी कारण हो, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।